सबों को यीशु सहाय। आज के रविवार गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष देते हुए आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन को आह्वान के रूप में सुनेंगे। वह हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 119 पद 30 और 32 पद। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूँ। हे यहोवा, मेरी आशा ना तोड़। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से दौड़ूंगा। आमीन। हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 247। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। भारत वर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको। भारत वर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको। आत्माएं मरती देखो हजारों पाप के सागर में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। जगह है देखो हिंद के लिए उसके हृदय में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। बैठे साल गवाए नौजवानी के। बैठे साल गवाए नौजवानी के। अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में।
अभी तू कर ले दिन की ज्योति में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। फसल है पक्की, फसल है पक्की, फूल जमा कर उसके खतरे में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर। ख्रीस्त हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया शांति का वचन सुने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है और दंड की आज्ञा उस पर नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होके जीवन में पहुँचा है। यूहन्ना 5:24। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुना अनुवाद हो।
प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को अन्य देशों के लिए भी प्रकाश किया है। हम तेरी विनती करते हैं कि मंगल समाचार की ज्योति हमारे और हमारे संतानों के पास ठहरा और दया कर कि समस्त जातिगणों के पास पहुँचे, जिससे सब अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने हारों पर तेरी महिमा प्रकट हो। तू जो पुत्र और पवित्र आत्मा के संग सदा लो राज्य करता है। आमीन। हम लोग आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 11 पद संख्या 1 से लेकर 16 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। विश्वास के उदाहरण। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ी थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई,
क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिनी ओर जा बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। गोस्नर कोयर गीत गाएगी इस समय। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला।
कैसे जाबो उस पार, गहरा समुंदर मजे डोंगा और छोटका, कैसे जाबो उस पार, पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला, पानी के हलचल से डोंगा हिलेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे, जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे, अरे लेला डोलेला डर लगेला, प्रभु को लेके चला। जे खन तुर चला मने डोंगा में जाते रहे, संकट और दुख आला, जे खन तुर चला मने डोंगा में जाते रहे, संकट और दुख आला, संकट के समय में शांति दे बिसरा, प्रभु को लेके चला, संकट के समय में शांति दे दिसला, प्रभु को लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे, जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे, हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु को लेके चला। जे खन तुर चला मने डोंगा में जाते रहे, आंधी तूफान आला, जे खन तुर चला मने डोंगा में जाते रहे, आंधी तूफान आला, जिंदगी में मोर प्रभु ऐसन जब कोई तब को लेके चला, जिंदगी में मोर प्रभु ऐसन जब कोई तब को लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे, जीवन रूपी मोर डोंगा आहे, पाप रूपी समुंदर माझे, हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु को लेके चला, हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु को लेके चला। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अति पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। विगत सप्ताह भर की जीवन में हम एक एक के साथ हो लिया, एक एक को संभाला प्रभु और सुरक्षित रखा है। और आज प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे निकट आते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से तेरी महिमा और स्तुति करते हैं। सचमुच प्रभु, तमाम सारी दया आशीष और अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं
कि प्यारे पिता परमेश्वर तो हमारे मनों को, हृदय को चलाया और अगुवाई किया कि हम तेरे संगति में आए और प्रभु तेरे जीवित वचन को हम मनन करने पाए। इस समय हमारे लिए आत्मिक भोजन जो तूने देना चाहता है प्रभु हमारे बीच परोसा है। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन को जब हम मनन करेंगे प्यारे पिता परमेश्वर तू बहुतायत से आशीष दे, अपने पवित्र आत्मा से भर दे कि हम तेरे जीवित वचन के गुण भेदों को जानने पाए, समझने पाए और वचन हमें आशीष दे कि प्यारे पिता परमेश्वर इन वचनों के पद चिन्हों पर हम चलने वाले होने पाए। हमारे हृदय को प्रभु खोल दे, हमारे मनों को तू तैयार कर प्रभु, और हम सुनने वाले ही केवल नहीं परंतु उसके तहत अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर तो अपनी सामर्थ्य दे कि हम सुन सके और समझ सके और यह वचन अधिकाई से हमारे जीवन में प्रभु फलवंत होने पाए। प्रभु सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, सारी आदर और महिमा और गौरव प्रभु तुझको देते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। हम लोग आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से लेकर 15 पद तक। यीशु और सामरी स्त्री। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक गया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तूने हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊँ। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की यह सुंदर संगति के लिए, सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हम सबों को दिया है।
हम ऑनलाइन माध्यम परमेश्वर के निकट आते हैं, उसकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं और सचमुच आज हम परमेश्वर की वचन को मनन करते हैं तो यहाँ पर यीशु और सामरी स्त्री का मुलाकात होता है। जिस प्रकार फरीसी लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में अत्यधिक रुचि लेते थे, उसी प्रकार अब वे यीशु को और बड़ी सावधानी के साथ ध्यान देने लगे। वे इस बात से खुश नहीं थे कि ये दोनों व्यक्तियों के बीच इतने अधिक लोकप्रिय थे। सचमुच यीशु और यूहन्ना यहूदी समाज में, यहूदी लोगों के बीच में लोकप्रिय थे और लोग यूहन्ना और यीशु के पीछे चलने लगे। तो फरीसी लोगों पर अपना अधिकार और प्रभाव गंवा देंगे, इस बात की वे चिंता कर रहे थे और इसलिए वे यीशु और यूहन्ना से वो लोग गुस्सा करते थे। यीशु फरीसियों के साथ मतभेद ना हो, इस बात के लिए वह यहूदिया को छोड़कर वह गलील को जाता है। वह उस समय फरीसियों और यहूदी अगुओं के क्रोध को भड़काना नहीं चाहता था। उसे अभी अधिक से अधिक परमेश्वर के राज्य के बारे में उसे सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर की शिक्षा को बताना है, प्रचार करना है। और उस समय नहीं आ पहुंचा था कि उन यहूदियों के द्वारा यीशु मसीह को दुख सहना और मारने का समय नहीं था और इसलिए वह यहूदिया को छोड़ करके वह गलील को जाता है। यीशु को गलील पहुंचने के लिए सामरिया जिला से होकर जाना पड़ता था, जो यहूदिया और गलील के बीच में था। यीशु भूमि के उस टुकड़े के पास ठहरा जिसे इब्राहिम के पोते याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। हम लोग अगर उत्पत्ति में देखेंगे तो यहाँ पर उत्पत्ति 33 अध्याय उसका 19 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहता है वचन, और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने सेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसदियों में मोल लिया था। वहाँ उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एलोहे इज़राइल रखा। ये जो इज़राइल जो याकूब का कुआं था जिसने अपने बेटे को दिया था। और यीशु अपने चेलों को कहा था कि अन्य जातियों के बीच में ना जाए, अर्थात सामरियों के नगर में परमेश्वर के वचन को सुसमाचार करने के लिए नहीं कहा था। उस सामरिया उस नगर में प्रवेश नहीं करने के लिए कहा था। परंतु इस बार यीशु मसीह जब खुद ही गलील को जाने चाहा तो उस मार्ग से सामरिया गांव में 2 दिन तक वहाँ रुका और उस जगह के लोगों के लिए बड़ी आशीष को लाया। और सामरिया लोग याकूब को विशेष सम्मान देते थे। उसने वहाँ एक कुआं बनवाया था, इसलिए उस कुएं को याकूब का कुआं कहा जाता है। यीशु
जब वह यहूदिया से चल कर रहा था तो वह थक गया था और थकने की वजह से वह उस कुएं के पास बैठा। यीशु मसीह एक सच मनुष्य था और इसलिए वह छठे पहर कहता है वचन में, अर्थात दोपहर का समय था और उस समय वह कुएं के पास में बैठ जाता है। यहाँ पर यीशु मसीह के साथ एक घटना घटती है, जो एक स्त्री वहाँ पर पानी भरने के लिए आता है। तब यीशु मसीह उस स्त्री से पानी मांगता है। लेकिन वह स्त्री कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी मांगता है, क्योंकि यहूदी लोग सामरियों का कुछ भी खाना पीना पानी तक नहीं पीते थे, उनसे अलग रहते थे। और इसलिए यहाँ पर स्त्री यीशु को कहता है कि तू खुद ही यहूदी है और मुझसे पानी मांगता है। और उस समय यहूदी लोग सामरियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और इसलिए वह इस बात को कहता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री से एक आत्मिक जल के विषय में बातें कर रहा है और वह कहता है अपनी सांसारिक ज़रूरतों के बारे में पूछना या बताना शुरू किया। लेकिन मसीही लोगों ने इस बात का अनुभव किया है कि जब उन्हें खुद कोई सांसारिक आवश्यकता होती है तब सामान्य दूसरे लोग उसकी आत्मिक गवाही सुनने के लिए इच्छुक होते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने आत्मिक जीवन के विषय में बताया, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने उसे एक सांसारिक बातों से भी शुरू करता है कि मुझे पानी पिला। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उस जल के विषय में बताना चाहा जो कभी सूखता नहीं, कभी उसका सोता खत्म नहीं होता है। सामरी स्त्री ने यीशु को पानी पीने के लिए आग्रह करता है। यहाँ पर हम लोग दो कारण को देखते हैं। पहला है, एक यहूदी पुरुष, विशेष तौर पर एक शिक्षक, जहाँ तक संभव हो कि किसी स्त्री से अकेले में कभी बात नहीं करना चाहता था। और दूसरा कारण यह है कि वह स्त्री सामरी थी। यहूदी और सामरी लोग आपस में एक दूसरे से घृणा करते थे। कई वर्ष पहले सामरी लोग साधारण यहूदी थे। इसके बाद अश्शूर के लोगों ने उन पर अधिकार जमा लिया था और अश्शूर के लोग अपने साथ कई विदेशी लोगों को सामरिया में बसाया और सामरी लोग इनके साथ अंतरजातीय विवाह करना शुरू कर दिया और उनके देवी देवताओं को मानने लगे। और इसलिए यहाँ पर यहूदी और सामरी जो एक दूसरे से घृणा करते थे। लेकिन यहाँ पर यीशु के समय में अगर हम लोग देखते हैं तो उन्होंने फिर से एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दिया था और वे लोग यरूशलेम यहूदी मंदिर में आराधना करने से इनकार करते थे। लेकिन वे समरिया लोग अपने निकट के पहाड़ पर एक मंदिर बनाया था, परंतु उसको यहूदियों ने जलाकर नष्ट कर दिया था। और इन दोनों के बीच में बड़ी शत्रुता की बातें होती थी, उनमें कोई मेल मिलाप नहीं था। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर
यहूदी और सामरी लोगों के बीच के मतभेद के बारे में बातें नहीं करना चाहता है। वह उस स्त्री को परमेश्वर के वरदानों के बारे में बताना चाहता है। परमेश्वर का वरदान अर्थात नए जीवन का वरदान जिसे वह इस स्त्री को दे सकता था। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह भी हमें अपने वरदान से परिपूर्ण करना चाहता है, हमें एक नया जीवन देना चाहता है। बशर्ते आज हमें विश्वास करना है, उसके साथ में चलना है। यहाँ पर यीशु मसीह उस स्त्री को उस जल के विषय में बताता है जो जीवित जल है। उसे हाथों और खाने पीने के बर्तन को साफ करने के लिए उपयोग में लाने से के लिए उत्तम जल समझा जाता है। लेकिन यीशु जीवित है जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है। मेरे प्रियो, अगर हम लोग यूहन्ना 3 अध्याय उसका 5 पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग वचन में कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा लेना है। पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन हमें लेना है। और इसी बात को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस स्त्री को बताना चाहता है। केवल किसी व्यक्ति में प्रवाहित नहीं होता है, वरन यह उस व्यक्ति में प्रभावित होता है जो पवित्र आत्मा का जल का बपतिस्मा लेता है। पवित्र आत्मा का झरना है जो कभी नहीं सूखता है। अगर हम लोग वचन में देखेंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका 38 और 39 में अगर हम लोग देखते हैं वचन, तो यहाँ पर हम लोग को मिलता है कि क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ये प्रभु ने वादा किया है कि अंतिम दिन मैं उसे फिर से जिला उठाऊंगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है। और इसी अनंत जीवन के विषय में यहाँ पर स्त्री को प्रभु बताना चाहता है। यदि उस स्त्री को यह मालूम होता कि यीशु कौन था, तो यीशु के पास पहुंचकर वो खुद ही उसे जीवन जल मांगती, अर्थात जीवन के वरदानों को मांगती। लेकिन यहाँ पर वह स्त्री नहीं जानती थी कि ये यीशु मसीह है या परमेश्वर का पुत्र है, और इसलिए वह क्वेश्चन करती है, उससे बात करती है कि मैं सामरी हूँ तो आप मुझसे पानी कैसे पी सकते हैं। हम लोग प्रकाशित वाक्या उसका 21 अध्याय उसमें हम लोग देखेंगे 21:6 में वचन कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है, मैं अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हूँ, मैं प्यासे को जीवन के जल के सोतों में से सेंतमेंत पिलाऊंगा। जल के सोतों में से सेंतमेंत पिलाऊंगा यदि कोई प्यासा है। और इसी बात को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्त्री को कहता है
कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, जो कभी उससे तुम पियोगे तो कभी प्यासा नहीं होंगे। अर्थात आत्मिक जीवन के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है। और सचमुच मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से हम उस जीवन के जल को लेते हैं, तो हम कभी प्यासे और भूखे नहीं होंगे, वरन हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के उस अनंत जीवन की खोज में हम लोग रहेंगे। और यह लगातार जीवन अर्थात अनंत जीवन प्रदान करता है। यीशु के कहने का मतलब यह नहीं था कि अगर कोई व्यक्ति एक बार उस पर विश्वास करेगा तो वह आत्मिक बातों के लिए फिर कभी प्यासा नहीं होगा। हमें धार्मिकता के लिए लगातार भूखे और प्यासे होना है। हम लोग मत्ती 5:6 में वचन को हम लोग पाते हैं। मत्ती 6:5 में अगर वचन को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर पाते हैं, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इसलिए हमारे अंदर परमेश्वर की संगति, उसकी आशीष और उसके अनुग्रह की भूख होनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम तुरंत भरपूर हो जाते हैं, हम कभी प्यासे नहीं रहते हैं। हमारे भीतर परमेश्वर के अनुग्रह की इतनी अधिक प्यास होती है, वह हमें उतना ही अधिक भरपूर करता है। उसका जीवन जल कभी नहीं सूखता है। और इसलिए जब वह स्त्री को पता चला, तब वह कहती है कि यदि मैं उसका पानी पीऊँगी तो मुझे इस कुएं से पानी लेने की कभी ज़रूरत नहीं होगी। इस बात को वह कहती है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आगे हम लोग वचन में देखेंगे तो यीशु मसीह जब इस स्त्री के विषय में देखा कि यह नहीं समझ पा रही है, तो वह उस स्त्री के पापों के विषय में वह बताता है। और जब वो यीशु मसीह के विषय में जानती है, तब वह पूरे समरिया में यीशु मसीह के गवाही देती है। तो आज प्रभु यीशु मसीह जब हमारा जीवन का सोता है, जो हमें सेंटमेंट से हमें प्रदान करता है, हमें सेंटमेंट के द्वारा देता है, तो आज हमें उस जीवन के जल को ग्रहण करना है। अर्थात आत्मिक जीवन के लिए हमेशा लालसा रखना चाहिए, विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमने पाठ वचन में सुना कि विश्वास ही के द्वारा सब कुछ हुआ, और आज भी विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। और इसलिए जो यीशु पर विश्वास करता है, जो यीशु जीवन का सोता है, उस जल का झरना है जो कभी सूखता नहीं है। अगर हम उस झरने के पास आते हैं तो हम यीशु मसीह के आशीष से, अनुग्रह से, दया से हम भरपूर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आइए जब आज हमारे लिए यीशु मसीह का सोता बह रहा है, हम उस सोते में आए और उस पर हम अपने प्यास को बुझाए, और हम कभी विश्वास के द्वारा हम कभी भूखे और प्यासे ना होने पाए। परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा बहुतायत का आशीष दे हुए। आमीन। हम लोग प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर जीवित वचन के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, तूने इस जगत में आत्मिक जीवन को देने के लिए आया, जीवन जल को देने के लिए, नया जीवन को देने के लिए। और सचमुच प्रभु, जो तुझ पर विश्वास करता है, सच्चे मन से तेरी ओर आता है, तो उसे ग्रहण करता है, अपने उस जल के सोतों के पास ले जाता है, जहाँ से तू अपनी आशीष की सोता को बहाता है।
प्यारे पिता परमेश्वर, आज हमें भी जीवन जल की सोता की आशीष को प्रदान कर कि हम कभी भूखे और प्यासे ना होने पाए। प्रभु, इस वचन के द्वारा हम हर एक को बहुतायत से आशीष दे, एक एक के जीवन में यह वचन फलवंत होने पाए और आशीषित होने पाए, कि इस वचन के द्वारा प्रभु हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। सारी आदर महिमा गौरव तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, क्रिस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे, आमीन। एक सूचना है, हम लोग 26 तारीख को 10 बजे हम लोग झंडा फहराएंगे। हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 330 को हम लोग गाएंगे। आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों के अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ती प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु,
तूने हम एक एक को संभाला और सुरक्षित रखा है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय ओमिक्रॉन जैसे बीमारी से तू हम एक एक को भी तू बचाए रे प्यारे पिता परमेश्वर, और यह बीमारी भी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए और हमारे लिए प्रभु अनुकूल वातावरण को बना। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग बीमार में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, प्रभु अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर स्पर्श कर, छू और चंगाई प्रदान कर कि वे समय की पूर्णता में चंगाई को प्राप्त करने पाए। जितने भी बुजुर्ग माता पिताएं हैं उनको तू संभाल और उन्हें अपनी शांति दे, और प्यारे पिता परमेश्वर उनके द्वारा अपनी नाम की महिमा ले। जवान जुवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तू अपने महिमा के निमित्त उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल कर, और जो भी वे तैयारियां कर रहे हैं प्यारे प्रभु, उन सारी तैयारियों में तू बहुतायत से आशीष दे कि आने वाले समय में वे अपने पैर पर खड़ा होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग जॉब करते हैं प्रभु उन्हें तो आशीष प्रदान कर, और वे अपने हर एक कामों को प्रभु तेरे अगुवाई में करने वाले होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पूरे विश्व के लिए एक एक लोगों को तू संभाल और सुरक्षित रख प्रभु, और तू ही प्रभु एक एक के संग हो। प्यारे पिता परमेश्वर, आने वाले समय में हमारा पूरा भारत देश प्रभु गणतंत्र दिवस मनाएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे पूर्वजों ने इस देश को चलाने के लिए जो भी संविधान बनाया है, नियम कानून बनाया है, जिसके तहत प्रभु आज पूरे देश चलती है प्यारे पिता परमेश्वर, सचमुच हम सभी उस संविधान को प्यारे पिता परमेश्वर आदर सम्मान देते हुए प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम एक एक लोग भारतवासियों पर तो बहुतायत का आशीष दे प्रभु जी। हमें तू अगुवाई कर और चला कि सचमुच हम एक दूसरे के साथ मेल प्रेम भाईचारे के साथ इस देश में रहने वाले होने पाए, और इस देश की में प्रभु तेरी ही राज्य होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, और हर एक लोगों को एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो भी हम दान एकत्र किए हैं, हर एक दान को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तो उसे आशीष कर, ग्रहण कर, और इस दान के द्वारा तेरी ही नाम की महिमा हो। हम हर एक दानदाताओं को भी प्रभु तो आशीष कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे दिल्ली पेरिस कलीसिया में जितने भी प्रभु मंडलियां हैं, हर एक मंडलियों को प्यारे पिता परमेश्वर तू चला अगुवाई कर। तेरी दाग बारी है प्रभु जी, और तेरे विश्वासियों को संभाल और सुरक्षित रख प्रभु, कि वे तेरे विश्वास में दृढ़ और मजबूतता बने रहने पाए। कलीसिया को तू संभाल और सुरक्षित रख प्यारे पिता परमेश्वर। हम हर एक जन तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं, एक एक को तू संभाल प्यारे पिता। प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपछतापी मृत्यु से बचा, और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महिमा सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे।
परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।